हेलो व्यूअर्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। इस वीडियो में हम जस्ट एक्सरसाइज 1.1 की जो इंट्रोडक्शन है वो वाला पार्ट करेंगे। सबसे पहले क्योंकि जो बच्चे 10th को पास आउट करके 11th में एंटर हुए हैं उनके लिए ये सिलेबस बिल्कुल अलग होगा, तो थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सेट होता क्या है। आपने नॉर्मली ये अपनी डेली लाइफ में वर्ड्स सुना होगा, ठीक है, अ सेट ऑफ बुक्स, अ सेट ऑफ सोप। दस एक्चुअली मैथमेटिक्स में हम सेट किसे बोलते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सेट क्या होता है एक्चुअली? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। किसी भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के सेट को, कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। अभी यहाँ पे इस वर्ड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो टाइम और प्लेस के हिसाब से चेंज ना होते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको बोला जाए कि आपको अल्फ़ाबेट लिखने हैं इंग्लिश के, तो अल्फ़ाबेट डेफिनेट हैं, वो आपके और मेरे हिसाब से चेंज नहीं होंगे, राइट। अगर मैं बोलूँ कि वॉवल्स लिखने हैं इंग्लिश के, तो वॉवल्स जो होते हैं वो भी आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते, राइट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट्स प्लेस के अकॉर्डिंग एंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, उससे हम उसकी कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सेट, ठीक है। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम, किसी भी सेट को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, रिप्रेजेंट अ सेट बाय अ कैपिटल लेटर। हम किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, अभी यहाँ पे मैंने एक सेट को ए लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। दिस इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5। देखिए यहाँ पे पहली बात तो इसको मैं सेट बोल रहा हूँ। सेट क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 दीज आर नेचुरल नंबर, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होगा यहाँ पे जो ये बोले कि हाँ ये 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर नहीं है। आपके लिए और मेरे लिए 6 से लेस जो नेचुरल नंबर हैं वो यही रहेंगे। अगर कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट आर द नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो आप यही आंसर दोगे। इट मीन्स ये जो एलिमेंट्स हैं ये वेल डिफाइंड हैं, मतलब ये चेंज नहीं होंगे किसी पर्सन के हिसाब से, या प्लेस के हिसाब से, या फिर टाइम के हिसाब से। तो पहली बात तो हम इसको सेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो नंबर हैं ये वेल डिफाइंड है। दूसरी बात, सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। थर्ड वन, सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, जिनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद कॉमा, ठीक है। कॉमा लगा के हम इनको लिखेंगे। और सेट को हम इनक्लोज करते हैं, इन कलेक्शन को हम इनक्लोज करते हैं करली ब्रैकेट में, ठीक है। तो दीज आर द सम बेसिक थिंग्स अबाउट सेट, ठीक है। सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, ठीक है, विच आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड बाय करली ब्रैकेट। उसके बाद कुछ मैथमेटिकल सेट्स होते हैं, मैथमेटिकल सेट्स, ठीक है, जिसको हम किसी खास लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। हमने जस्ट 3 डॉट्स लगाने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो हम पहले 3 4 लिख कर उसके बाद डॉट 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 लगा के इनक्लोज कर देंगे इनको, ठीक है। इट इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसके बाद अगर हम लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स, उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स,
जो इंटीजर होते हैं उनको हम जेड या फिर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म। मतलब कि रियल लाइन के ऊपर जो नंबर डेसिमल के बिना होते हैं उनको हम इंटीजर बोलते हैं। कौन से होते हैं वो? 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन। मतलब कि ऐसे नंबर जो हम नंबर लाइन पर देखते हैं 1 2 3 4 5 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, दीज आर इंटीजर्स। तो हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं z के साथ। उसके बाद आता है अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं q के साथ। एंड व्हाट आर रैशनल नंबर? रैशनल नंबर्स ऑल दीज नंबर्स विच आर रिटन इन p/q फॉर्म। कुछ भी आ सकता है, ठीक है, 1 2 ये तो सभी आएगा, ठीक है, 3/2, ठीक है, 1/7, एनीथिंग, डैश डैश डैश, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं q के साथ। उसके बाद आता है अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं r के साथ, ठीक है, सॉरी, अ सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल द नंबर्स विच आर रिप्रेजेंट ऑन अ लाइन। जो सभी नंबर हम लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। रियल नंबर में आपके रैशनल नंबर भी आगे और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर के साथ, ठीक है। कुछ भी हो सकते हैं जी, ये ऐसे भी हो सकते हैं √3, ठीक है, ठीक है, √5, 1, 3.1 समथिंग, कुछ भी हो सकते हैं। रैशनल भी आ सकते हैं इसमें, इरेशनल भी आ सकते हैं, ठीक है। दीज आर सम मैथमेटिकल सेट्स। तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि सेट क्या होता है, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेट में जो नंबर या जो अल्फ़ाबेट हम लिखते हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, राइट। और एक बात ये है कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। एक सेट में जो कोई एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं हो सकते। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए कि स्कूल वर्ड है। स्कूल वर्ड में जो लेटर आते हैं, इन लेटर का हमने सेट तैयार करना है। तो मैं सेट बनाऊंगा तो सबसे पहले तो मैं सेट को रिप्रेजेंट करूंगा किसी कैपिटल लेटर के साथ, ठीक है, करली ब्रैकेट। ये जो लेटर हैं इनको राइट करेंगे हम SCHO। यहाँ पे 2 टाइम है तो हम सिंगल टाइम ही लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे लेटर को। उसके बाद L एंड क्लोज्ड, ठीक है। इस तरह हम जो एलिमेंट्स हैं वो सिंगल टाइम ही आएगा, रिपीट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके लिए है वो है अ सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। मान लीजिए इस सेट की ही बात कर रहा हूँ मैं। इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं? SCHOL, ठीक है। अगर मैं खाली O की बात करूँ तो हम लिखेंगे O इज़ एन एलिमेंट विच इज़ बिलोंग्स टू द सेट A। O एक ऐसा एलिमेंट है जो इस A सेट में प्रेजेंट है एंड इस सेट को बिलोंग करता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूँ कि अ लेटर T, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे T लेटर नहीं है, इस सेट में T लेटर नहीं है, तो हम लिखेंगे कि T इज़ नॉट बिलोंग्स टू अ सेट A। तो हम इसको रीड करते हैं बिलोंग्स टू, इसको हम रीड करते हैं नॉट बिलोंग्स टू। O इज़ बिलोंग्स टू A, T इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। तो ये हमारे थे बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू के सिंबल। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेट की जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। सेट को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी मैंने एग्जांपल दे रखी हैं, ये सभी एग्जांपल की जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म।
ठीक है। तो फर्स्ट तो हो गया, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है आपकी, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, जिसमें क्या, टेबुलर का मतलब हम एक टेबल बनाकर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल मतलब एक अरेंजमेंट के साथ, ठीक है। तो दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जो दूसरी रिप्रेजेंटेशन है सेट की, उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें क्या होता है कि हम पूरे सेट को, पूरे सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी के बेस पर उस सेट को हम राइट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सेट की एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट अस सेट ए। इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं हम उन सभी एलिमेंट्स को एक वेरिएबल के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। लेट एक्स बी द एलिमेंट्स इन द सेट ए सच दैट, वो x किस तरीके के हैं। पहले तो हमने ये बता दिया कि सेट बिल्डर फॉर्म में होता क्या है कि हम किसी भी सेट को, जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक सिंगल स्टेटमेंट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो जैसे कि x, मैंने इन सभी एलिमेंट्स को क्या नाम दे दिया, x, वो सभी एलिमेंट x की फॉर्म में हैं। सच दैट इस x की क्या प्रॉपर्टी है, x इज़ अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 7, ठीक है। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 7, इसको हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। जो आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है कि हमने एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें x एलिमेंट्स होंगे। x एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है कि जो x एलिमेंट हैं वो सभी नेचुरल नंबर हैं और वो उनकी वैल्यूज़ 7 के इक्वल और लेस देन हो सकती है। तो जब हम इसको, इस सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए। अभी हम x नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इसको टेबुलर फॉर्म में राइट करने जा रहे हैं। टेबुलर फॉर्म में क्या होगा कि हम x की जगह पर, जहाँ जो कोई वेरिएबल है उसकी जगह पर उस प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको राइट कर देंगे। तो x कैसा एलिमेंट है, x इज़ अ नंबर, नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 7। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इंक्लूड करेगा क्योंकि साथ में साइन किसका है, इज इक्वल टू, लेस देन और इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये बन गई इसकी टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। इसी तरीके से ये तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाई है, अभी हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म वो बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक सेट राइट करता हूँ, ए इज़ अ सिंबल, ठीक है। 2 4 6 8 10, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दीज आर द इवन नंबर्स अप टू 10, ठीक है। दीज आर द मल्टीपल ऑफ 2, जे इवन नंबर भी हैं, जे 2 के हैं मल्टीपल भी हैं, ठीक है। तो जब मैं इनकी बनाऊंगा सेट बिल्डर फॉर्म तो इसको कैसे लिखूंगा कि दिस इज़ अ सेट ए विच इंक्लूड x एलिमेंट सच दैट, ठीक है। x कैसा है, x इज़ इवन नंबर, x क्या है, इवन नंबर अप टू 10, ठीक है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ कि दिस सेट रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ 2x, ठीक है। क्योंकि ये सभी 2 के मल्टीपल्स हैं तो मैं इन सभी की एक कॉमन प्रॉपर्टी लिख दूंगा, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2, तो मैंने 2x लिख दिया। सच दैट x कितना है, x लाइज बिटवीन 1 to 5। देखिए जब आप x की वैल्यू 1 फिल करेंगे, यहाँ पे जब आप x की वैल्यू 1 फिल करेंगे तो आपका 2 बन जाएगा, x वैल्यू 2 फिल करेंगे तो 4 बन जाएगा, x वैल्यू 3 फिल करेंगे तो 6 बन जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे आप 4 पुट करते हैं तो 8 बन जाएगा, x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो आप 10 बन जाएगा। तो हमने इस पूरे टेबुलर फॉर्म को, उस पूरे सेट को एक कॉमन प्रॉपर्टी के साथ लिख दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी टेबुलर फॉर्म और ये बनी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म।